किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि देर से ही सही पर मिलता जरूर है। देर से ही सही पर मिलता जरूर है, चाहे वो समस्या का हल हो या मेहनत का फल, मिलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसान की घड़ी कहीं तो खो गई थी। वैसे तो वो घड़ी कीमती नहीं थी, पर जो किसान था उसकी भावनाएं उस घड़ी से जुड़ी हुई थी और इसी वजह से उसे किसी भी तरह वो घड़ी वापस चाहिए थी। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया, पर कभी वो कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में खोजता। तमाम कोशिशों के बाद भी उसे अपनी घड़ी नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा कि इस काम में वो बच्चों की मदद ले। तो उसने बच्चों को आवाज़ लगाई। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उस किसान के पास आए। किसान के पास बच्चे जमा होने के बाद किसान ने उन बच्चों को कहा कि सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोज कर देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी जो बच्चे वहां पर जमा हो गए थे वो जोर शोर से इस काम में लग गए थे। वो हर जगह छानने लगे थे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में सब जगह पर घंटों बीत जाने के बाद भी किसान की घड़ी नहीं मिल रही थी। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी लगभग यही लग रहा था कि अब घड़ी कहाँ मिलेगी, घड़ी तो चली गई। और तभी एक लड़का उसके पास आया और उससे कहा कि काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले में करना चाहूँगा। तो आप और जो बाकी सारे बच्चे वो बाहर इंतज़ार कीजिए, मैं इस घर में घड़ी ढूंढता हूँ। किसान की वो घड़ी ज़्यादा कीमती भी नहीं थी और किसान के घर में भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। तो किसान ने सोचा कि ठीक है। वो बच्चों को लेकर बाहर गया और जो अकेला बच्चा था वो वहाँ पर घड़ी ढूंढ रहा था। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो अपनी घड़ी चाहिए थी। तो किसान ने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी जल्दी ढूंढ दो। तो वो लड़का जो था वो एक एक करके घर के हर कमरे में झांकने लगा था। और जब वो किसान के शयन कक्ष यानी कि जो उसकी बेडरूम होती है वहां से निकला, तब उसके हाथ में वो घड़ी थी। वो वहां से बाहर आया, उस किसान को अपनी घड़ी दे दी। किसान को घड़ी देकर बहुत खुशी हुई और उसने आश्चर्य से उस बच्चे को पूछा कि बेटा, कहाँ थी घड़ी, और जब हम लोग इतना ढूंढ रहे थे तब क्यों नहीं मिली, और हाँ, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला। लड़के ने कहा कि काका, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे के अंदर गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर मैं ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में काफ़ी शांति थी क्योंकि आप सब लोग बाहर थे। तो मुझे घड़ी की टिक टिक आसानी से सुनाई दी और जिससे मैंने उस घड़ी की दिशा का अंदाज लगाया और वो घड़ी जो अलमारी के नीचे पड़ी हुई थी उसे खोज निकाली और आपको दे दी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि असफल होने के बाद भी एक कोशिश हमें और करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें यही बात सिखाती है कि जिस तरह से कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार से मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर एक दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सके और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके। इस तरह से हम अपनी लाइफ को और अच्छे से जी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।